हमने एक तो इसको फिनिश करना, इसके नीचे एक दो चीजें हो रहेगी और सेम ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज हमने बनानी है यूजिंग पावर BI। पावर BI यूज करके कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड था, कंटेंट वगैरह इसमें आने लग गया था। अब बस मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, नीचे एक तो लोकेशन के अकॉर्डिंगली मैप दिखाना है, मैप के ऊपर कंट्री, उस कंट्री से कितने टाइटल्स आए हैं वो आ जाए, और उसके नीचे एक फिल्टर देना है जिसमें आप टाइटल का नाम लिखो, सर्च पे क्लिक करो तो सिर्फ उस टाइटल के नाम वाला डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये दो काम हमारे रहे। तो पहले तो कंट्री वाइज फिल्ट्रेशन करते हैं, st डॉट डिवाइडर country count is equal to filtered data frame में से जो कंट्री वाला कॉलम है उसका आपने कर लिया वैल्यू, कंट्री के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स आ गए, डॉट रीसेट इंडेक्स, इसका इंडेक्स पहले, ठीक है। उसके बाद कंट्री काउंट पे मैंने कॉलम्स बनाए दो, कंट्री के लिए और दूसरा, अदरवाइज बेसिकली कंट्री को भी। और इसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाना है मैप। तो मैप दिखाने के लिए प्लॉटली एक्सप्रेस के अंदर एक हमारे पास ये कोरोफ्लेक्स करके होता है कि क्या करता है, मैप दिखाता है। ठीक है, इसे क्या देना है आपने, आपका डेटा सेट क्या है, लोकेशन किस कॉलम पे पड़ी हुई है, लोकेशन मोड, उसमें आपने क्या दिखाना है, कंट्री का काउंट दिखाना है, और कलर किसके अकॉर्डिंगली देना है, काउंट के अकॉर्डिंग। जहां पे काउंट ज्यादा होगा वहां कलर डार्क, जहां काउंट कम होगा वहां पे कलर। और ये तो सिर्फ आपके शेडिंग के लिए, किस तरह के शेडिंग। इससे क्या होता है कि आपका एक मैप, इससे हमारे पास एक मैप, कंट्री काउंट मेरा डेटा फ्रेम है, मेरा डेटा है, उसमें से कंट्री जो है वो लोकेशंस आएंगी और कलर काउंट के अकॉर्डिंगली आएगा। लोकेशन मोड कंट्री नेम, फुल टिप लेके जाएंगे तो कंट्री के नेम्स और काउंट। ठीक है, अब आपने इसको दिखाना है, उसको दिखाने के लिए st डॉट प्लॉटिंग चार्ट फिगर कॉमा फिगर कॉमा ठीक है। इतने से मेरा क्या होगा, ये मैप नजर का मैप नजर आने लग गया। अभी मैंने सारे कंट्रीज चूज किया गया, ब्राजील के 76 रिकॉर्ड्स है, यूनाइटेड स्टेट्स 2 3 4 5। इसमें अभी बहुत ज्यादा आपको कलर्स का वेरिएशन दिख नहीं रहा। आप क्या करो, दो कंट्रीज ऐसे लो जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स इसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, दूसरी लोकेशन कोई और जिसमें कम रिकॉर्ड, जैसे टर्की पे बहुत लाइट कलर, ठीक है, तो ऐसे कलर वेरिएशन भी आती है। ठीक है, जब वो ओवरऑल सारे ही लगभग सेम जैसे हो जाते हैं ना, तो फिर कलर स्प्रेड आउट होते हैं। अगर आप दो वेरिएशंस करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे 860 रिकॉर्ड्स है तो यहाँ पे लाइटर शेड है, यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड्स है तो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपने क्या कर लिया, इसके नीचे बस एक मेरे को और काम चाहिए, st डॉट डिवाइडर
search is equal to st dot input text, text input, यहाँ लिखा enter title to search, जो आप टाइटल सर्च करना चाहते हैं वो आप, ठीक है। इफ सर्च अगर आपने डाला, ठीक है, तो फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में, या फिल्टर मत करो, यहाँ पे देखो सर्च रिजल्ट इज इक्वल टू फिल्टर्ड डेटा फ्रेम में से वो रिकॉर्ड उठाओ जिनका टाइटल डॉट str डॉट कंटेन्स क्या, जो सर्च में डाला है, जिसके टाइटल में ये जो आपने सर्च में लिखा है ये वो रिकॉर्ड्स ये। अगर आप केस सेंसिटिव सर्च नहीं चाहते हैं तो इसके साथ कंटेन्स में ही केस आर्गुमेंट होता है, केस इज इक्वल टू फॉल्स, कि मुझे केस सेंसिटिव सर्च चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे क्या करके दे देगा, रिजल्टेंट डीएफ के अंदर ये मुझे फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। st डॉट राइट, डेटा फ्रेम राइट करना है क्या, सर्च रिजल्ट में जो है डॉट हेड टॉप 20 30 50 जितने आप, ठीक है, क्लियर है। जैसे ही आप सर्च करेंगे जिनके टाइटल में वो वर्ड आ रहा होगा वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आप चाह रहे थे कि पूरे डेटा फ्रेम में उसका इफेक्ट आए तो आपको इसको सर्च रिजल्ट में ना डाल के फिल्टर डेटा फ्रेम में डाल देना चाहिए। तो फिल्टर डेटा फ्रेम में डाल देते तो ऊपर वाला भी सारा भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज, मैंने वो नीचे अलग फिल्टर करने के लिए रखा है, तो मैंने इसको फिल्टर डेटा फ्रेम में चेंज तो नहीं किया, ठीक है। आप देखो एक बार सेव क्लियर है, फिर रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा चार्ट आ गया। टाइटल मैंने बोला नीचे सारा रिजल्ट आ जाएगा, वो रिकॉर्ड्स जिनके टाइटल में डाल, ठीक है। ऐसे आप कोई भी वर्ड दे सकते हो, जो दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बस क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो अभी हमने 4 चीजें कंक्लूड कर ली, numpy, pandas, matplot, seaborn, थोड़ा plotly भी। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपके पास कोई डेटा सेट आए, उसको मैनिपुलेट कैसे करना है, उससे डेटा कैसे उठाना है, मतलब का डेटा कैसे निकालना है और उसको विजुअलाइज कैसे कराना है, और एक प्रोफेशनल लुक एंड फील से अगर कस्टमर को बना के देना तो कैसे, ठीक है। इतनी सारी बात आपको समझनी है। अब ज्यादातर जो डेटा एनालिस्ट वाली जॉब होती है उनमें बहुत जगह इस तरीके से काम होता है, पर बहुत कंपनीज जो बहुत लार्ज स्केल वाली कंपनीज होती हैं वहां पे ये काम अलग-अलग टूल्स की हेल्प से भी होता है, जैसे टेबल्यू या पावर बीआई यूज करके भी यही काम किया जा सकता है, बट उनके जो लाइसेंसेस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। अगर आपका एंड कस्टमर वो लाइसेंस को परचेज करता है, आप तो बना के दोगे, मैंने आज कंपनी खरीदा हुआ है, मैंने तो बना के दे दिया, पर कस्टमर के पास भी तो यूज करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर कस्टमर विलिंग है, अगर वो लाइसेंस खरीद रहा है तो आप इसमें बना दोगे, पर अगर वो कस्टमर नहीं खरीद रहा है तो फिर बेटर है कि आप पाइथन में बना के दें, क्योंकि पाइथन में बना के देने से आपका एफर्ट लगेगा पर उसको कोई कॉस्ट नहीं दिया, ठीक है, उसके लिए वो नो कॉस्ट है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी चीज जो यूज करी थी वो डैशबोर्ड बनाने में वो कोई भी पेड टूल नहीं, ठीक है। तो अगर आपके कस्टमर्स के पास मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे रिक्वायरमेंट आती है कि आपने पावर बीआई डेटा एनालिस्ट का काम करना है बट यूजिंग पावर बीआई और टेबल्यू, दोनों लगभग एक अलग-अलग कंपनी के टूल्स हैं, काम एक ही जैसा करते हैं। तो मैं पावर बीआई की हेल्प से कैसे, जैसे यही डैशबोर्ड बनाया था, ऐसा सा डैशबोर्ड हम पावर बीआई से कैसे बना सकते हैं, ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग टू कोड कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप है, ये मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप
ओपन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बनानी है, ब्लैंक रिपोर्ट, ठीक है, एक ब्लैंक रिपोर्ट आप बनाना, ठीक है। ये मेरा रिपोर्ट पेज, यहाँ पे मेरे को रिपोर्ट नजर है। अब रिपोर्ट के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा एक्सेल से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, मैं करती हूँ गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, क्योंकि मुझे टेक्स्ट या सीएसवी फाइल से डेटा उठाना है, ठीक है। तो गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स पे आपने क्लिक किया, ठीक है। ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिनमें से डेटा आता है, किसी डेटाबेस से भी आ सकता है, किसी सीएसवी से भी आ सकता है, एक्सएमएल से भी आ सकता है, जेएसएल से भी आ सकता है। इसके पास एबिलिटी है टू रीड फ्रॉम ऑल दीस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट/csv, ठीक है। मुझे csv फाइल से डेटा रीड करना है, टेक्स्ट/csv कनेक्ट, कह रहा है आप csv फाइल चूज करो, यही वाली यूज करो जो भी नेटफ्लिक्स टाइप, ठीक है। फाइल चूज करी, ओपन, कनेक्टिंग, ये मेरा नेटफ्लिक्स टाइप का पूरा CSV फाइल का डेटा, ठीक है। लोड हो जाएगा डेटा, लोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस डेटा को ट्रांसफर, लोड किया, जैसे ही आप लोड करोगे यहाँ डेटा पेन में ये आपका नेटफ्लिक्स टाइटल्स डेटा आ गया और ये आपके सारे के सारे कॉलम्स आ गए, ठीक है। मुझे इस डेटा को थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, जैसे लिस्टेड इन वाले कॉलम को एक्सपैंड करना है, जॉनर एक कॉलम बनाना है, जैसे ईयर एडेड, जैसे जो हमने किया था पहले डेटा फ्रेम में चेंजेस, वैसे थोड़े चेंजेस करने, मैनिपुलेशन। तो उसके लिए डेटाबेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप क्या करो, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करो, अपने नेटफ्लिक्स टाइटल्स पे राइट क्लिक करो, एडिट क्वेरी, ये आपका पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा, ये आपका पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। पावर क्वेरी के अंदर आप जो भी काम पांडास में कर रहे थे, मैनिपुलेशंस करने का काम, वो सब आप यहाँ पे पावर क्वेरी में करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे, जैसे टाइप वाले कॉलम में मुझे लगता है कुछ कॉलम्स में, कुछ फील्ड्स में ब्लैंक्स है, मुझे रिमूव करने हैं, तो मैंने टाइप वाला कॉलम सिलेक्ट किया। अब मैंने बोला रिमूव रोज, कौन सी, जिन रोज में ब्लैंक, जिनमें ये कॉलम ब्लैंक है वो रिमूव करो। रिमूव नहीं करना, रिप्लेस करना, तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैंने ब्लैंक करी रोज, ओके। जो जो आप चेंजेस करते जाओगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। और क्या करना है मेरे को, ये मेरा कंट्री वाला कॉलम है। कल मैंने आपको दिखाया था ना, कंट्री वाले फिल्टर में कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिसमें ऐसे देखो मल्टीपल कंट्रीज इकट्ठे आ रहे थे, जैसे ये देखो इसमें यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है, गाना भी आ रहा है। जब आप फिल्टर लगाते हो तो ये क्या बन जाता है, अलग बन जाता है, सेपरेट कंट्री बन जाता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करना, ये अलग अलग रोज बन जाएं, पर ऐसे मल्टीपल कंट्रीज एक कॉलम में स्टोर ना। तो इस कॉलम पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो कॉलम को मैंने किया सिलेक्ट, कॉलम को मैंने किया सिलेक्ट, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम की ऑप्शन है, कॉलम को मुझे करना है स्प्लिट कॉलम, किस पे स्प्लिट करना है, बाय डिलिमिटर। डिलिमिटर क्या है आपका, कौन से डिलिमिटर पे ब्रेक करना है, कॉमा पे, ठीक है। एडवांस्ड ऑप्शंस, इसको रोज में स्प्लिट करो, एक रो दूसरी रो, जैसे एक में 4 कंट्रीज थे तो वो 4 रोज बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ऐसे मैंने कंट्रीज को क्या कर दिया,
अलग अलग रोज, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज करनी है मुझे, लिस्टेड इन, इस कॉलम को भी मुझे ऐसे ही ब्रेक, ठीक है, अलग अलग जॉनर्स में ऐड करने के लिए इसको ब्रेक। तो लिस्टेड इन वाला कॉलम सिलेक्ट किया, स्प्लिट कॉलम्स, बाय डिलिमीटर, कॉमा पे मैंने इसको स्प्लिट किया, एडवांस ऑप्शन को रोज पे ब्रेक। नहीं तो ये ऐसे कॉलम्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं, कॉलम्स नहीं बनाने मुझे रोज, ठीक है। ये काम मैंने कर लिया, ठीक है, ये काम मैंने कर लिए। और भी डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप करें, ठीक है। अगला काम मैं कर रही हूँ, डेट एडेड से का ईयर अलग करके ईयर एडेड, ताकि मैं ईयर वाइज कंटेंट की समरी दिखा सकूं। तो मैंने डेट एडेड वाला कॉलम चूज किया, मैंने बोला ऐड कॉलम, ऐड कॉलम के मेन्यू पे गए, कैसा कॉलम ऐड करना है, डेट टाइप का, इसमें इस डेट की क्या डालना है, ईयर, इस डेट का मुझे क्या डाल देना है, ईयर। नया कॉलम बन जाएगा, नए कॉलम में क्या आ जाएगा, सिर्फ ईयर, ठीक है। कैसे किया दोबारा बताती हूँ, कॉलम चूज किया, पहले आप होम मेन्यू पे थे, मैंने ऐड कॉलम पे क्लिक किया, डेट टाइप का कॉलम बनाना है और उसमें क्या डालना है, ईयर, ये आपका, ठीक है। कॉलम को रीनेम करना है, रीनेम करके इसका नाम कर दिया ईयर, कॉलम का नाम कर दिया ईयर, ठीक है। जो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आप पांडास में कोड लिख के कर रहे थे, यहाँ पे वो सब आप ड्रैग ड्रॉप, ओके। ऐसे एक जो लिस्टेड इन वाला कॉलम है इसको भी रीनेम कर लेते हैं, इसको भी रीनेम करके काम नाम दे दिया, ठीक है, क्लियर है। ये मेरा काम, सारे चेंजेस करने के बाद जब आप ये सारे चेंजेस कर लें तो होम मेन्यू में जाके इधर एक लेफ्ट में बटन रहता है क्लोज एंड अप्लाई, तब ये सारे चेंजेस एक्चुअली क्लोज होंगे और अप्लाई, इस पे रिपोर्ट पे जो डेटा जा रहा है उस पे ये सारे चेंजेस क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक। जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे ये नया डाटा आपके पास लोड हो जाएगा। एक एरर है इसमें, देख लेते हैं क्या है, कोई कॉलम है, इस कॉलम में कुछ एरर है, इस कॉलम को हम कर देते हैं, ठीक है। इस एरर वाले कॉलम को मैंने कर दिया क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। ये मेरे चेंजेस यहाँ पे क्या हो गए, ओके, इतना काम हो गया, ठीक है। अब कल जब हमने अपना डैशबोर्ड बनाया था, सबसे पहले उसमें क्या दिखाया था, टोटल टाइटल्स कितने हैं, मूवीज वाले टाइटल्स कितने हैं, जो ऊपर 4 मैट्रिक्स दिखाया था। अब वो मैट्रिक्स दिखाने के लिए मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी मेजर्स, मतलब कि कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज आप पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेंगे, तो आप लेटर ऑन जहां दिखाना हो वहां दिखा, ठीक है। तो अब मैंने टेबल में कुछ मेजर्स ऐड, टेबल पे राइट क्लिक किया, न्यू मेजर, ठीक है, टेबल पे राइट क्लिक किया, न्यू, ये आ गया आपका मेजर का नाम और उसमें आपने डालना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अपना एक सिंटेक्स है जिसको हम कहते हैं डैश, जिस तरीके से इसमें लिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये मेजर्स
तरीका है देखने का। जैसे कि टोटल टाइटल्स, आप एक मेजर बना रहे हैं, टोटल टाइटल आप एक मेजर बना रहे हैं, कैसे लिखेंगे? टोटल टाइटल इज इक्वल टू काउंट रोज। नेटफ्लिक्स टाइटल्स वाला जो मेरा डेटा सोर्स है, इसकी आप क्या करो, रोज काउंट रोज, आपने इसकी क्या कर ली, रोज। ठीक है, टोटल टाइटल्स मेरा मेजर का नाम है और उसमें क्या स्टोर हो रहा है, काउंट ऑफ रोज। इसकी इस डेटाबेस टेबल की सारी रोज का काउंट इसमें क्लिक करो, कमिट हो जाएगा। जैसे ही कमिट होगा, यहाँ पे आपके ये मेजर होगा, ये आपका टोटल टाइटल्स ए मेजर। ठीक है, एक और मेजर बनाते हैं, न्यू मेजर, सारी मूवीज काउंट करके दिखानी। मूवीज काउंट करने के लिए वैसे ही बस सिर्फ वो रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं जिनका काउंट रोज, बट कंडीशन क्या है, जिनका टाइप इज इक्वल टू, तो ये मूवीज वाली रोज मैंने काउंट मूवीज, टोटल मूवीज, कैलकुलेट काउंट रोज। पहले सारी रोज काउंट करी, फिर उसमें से आपने वो निकाली जिनका टाइप इक्वल टू। ठीक है, इसको कमिट कर दो, ये आपकी सेकंड में टोटल टाइटल्स, टोटल मूवीज। ऐसे ही थर्ड बना देंगे हम किस चीज के, टीवी शोज। राइट क्लिक, न्यू मेजर, टोटल टीवी शोज, यहाँ पे आपने लिख दिया फिर टाइप इक्वल टू। ठीक है, ये मैंने थर्ड, ओके, 3 कमिट होगी। फोर्थ मेजर मैंने बनाई है कंट्रीज काउंट करने के लिए। कंट्रीज कितने, टोटल कंट्रीज। ये 4 चीजें कल भी हमने दिखाई थी, बस वही वाली 4 चीजें हमने यहाँ पे, टोटल कंट्रीज इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट काउंट करो कंट्री वाले कॉलम, कंट्री वाले कॉलम पे जितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं वो काउंट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा टोटल कंट्री। ठीक है, ये आपने 4 क्या बना ली, मेजर्स। ओके, अब मेरा डेटा सोर्स पूरा तैयार है, अब बस मुझे बनाना है अपना विजुअल। ये आपका रिपोर्ट पेन है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले इसको फॉर्मेट करो, तो कैनवस कहते हैं, कैनवस को फॉर्मेट करो। जैसे इस पे हल्का सा आपको बैकग्राउंड कलर देना है, इसका साइज सेट करना है, तो वो सब चीजें आप ला सकते हैं। जैसे मैंने इस पे कैनवस पे जाके वॉलपेपर कलर दे दिया, मैंने ये लाइट वॉलपेपर कलर दे दिया, बैकग्राउंड में लाइट कलर आ गया। ऐसे किया, इस पे राइट क्लिक किया कैनवस पे, फॉर्मेट कैनवस, यहाँ वॉलपेपर में मैंने दे दिया। ठीक है, बाकी इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, कैनवस सेटिंग, कस्टम साइज करो। मैं इसको करती हूँ हाइट 2000, विड्थ 50। आपकी चॉइस कितना भी आप साइज लेना। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले खाली एक डैशबोर्ड। अब इस पे मैंने अपना काम करना, हर तरह की विजुअलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे विजुअल गैलरी, इस विजुअल गैलरी से
आएगा, ये डेटा सोर्स बताना है, ऐड डेटा क्या दिखाना है वैल्यू में, टोटल ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप सेंटर्ड करना है, ठीक है, फॉन्ट बदलना है, इसका बैकग्राउंड बदलना है, ठीक है, एक कार्ड ऐड कर दिया, ऐसे ही कुछ भी नहीं, यहाँ पे सारा काम आपका ड्रैग ड्रॉप का है। दूसरा कार्ड लिया, इसके साथ अलाइन कर दिया, ठीक है, इसमें डेटा ऐड किया, टोटल ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही विजुअल गैलरी से ऐड कर गैलरी, ये कार्ड आ गया, ये आ गया मेरा डेटा, ऊपर मैंने डाल दिया टोटल, ठीक है। अब मुझे फोर्थ विजुअलाइजेशन ऐड करनी है, एक और कार्ड, डिजाइन तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी होगा वैसे अरेंज कर लो, ठीक है। ये मेरे फोर्थ कार्ड, ओके, इस पे मैंने दिखा दिया टोटल कंट्रीज, ये मेरा पहला काम हो गया, 4 कार्ड, चारों कार्ड में मेरा डेटा ठीक है, क्लियर है, ये मेरा टॉप पर। उसके बाद इधर मैंने एक पाई चार्ट दिखाया था जिसमें मूवीज वर्सेस टीवी शोज दिखाए थे, विजुअल लाइब्रेरी से लो एक पाई चार्ट आ गया, ये मेरा पाई चार्ट है, इसमें आपने डेटा दिखाना है, क्या दिखाना है, वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी, लेजेंड, वैल्यू आएगी काउंट ऑफ टाइप, टाइप के अकॉर्डिंगली लेजेंड में भी क्या डालो, फिर यहाँ पे तो आ गया ना, मूवी टीवी शो, ये डेटा, ये शायद कोई रिकॉर्ड रह गया तो गलत डेटा था, तो आप दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन में जाके इस रिकॉर्ड को रिमूव कर, ठीक है, क्लियर है। कंटेंट बाय ऑफ टाइप, बाय टाइप कैसे आ रहा है, आप इसको थोड़ा अच्छा फॉर्मेट करो और इसको थोड़ा नाम दूं अच्छा, ये फॉर्मेटिंग आ गई, टाइटल जैसे कल दिया था मूवीज वर्सेस टीवी, ठीक है, बाकी इसका कलर कलर बदलना है, वो सब कुछ तो हो ही सकता है, क्लियर है। क्या एक भी लाइन कोड की नहीं लिखनी है, बस बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर लगाया था लाइन चार्ट, ये आ गया एक लाइन चार्ट, में लगा दिया लाइन, ठीक है, यहां से आपने डेटा ऐड करना है, क्या डेटा दिखाना है, y एक्सिस पे था, y एक्सिस पे था ईयर एडेड, और x एक्सिस पे क्या था,
ईयर एडेड, काउंट ऑफ टाइम, ईयर वाइज काउंट ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत इजी, सिंपल। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एक्स एक्सिस का टाइटल बदलना है, वाई एक्सिस का बदलना, वो सब कर। उसके बाद इसके नीचे मैंने एक फिल्टर बनाया था। अच्छा, अभी आप जब ऐसे कर लेते हो, अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हो कि ये कस्टमर को कैसा दिखेगा, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, पूरा होने के बाद भी कर सकते हैं, अभी भी करके देख सकते हैं कि इफेक्ट कैसा है। पब्लिश करो, इतना दिख जाएगा आपको। कस्टमर को कैसे दिखेंगे, पब्लिश करो, ये होगा ये। ठीक है, PBIX एक पावर BI की रिपोर्ट ये जनरेट कर। ठीक है, ओपन करो रिपोर्ट को। आप कस्टमर को ये दोगे तो उसके पास ऐसे ओपन, ऐसे ओपन। और वो इसको क्या कर सकता है बड़े आराम से, इसमें ऑप्शन आती है ये, तो आप सेल वेल तो कर ही सकते हैं। ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, ऑप्शन आता है इसमें, आता है उससे ना ये PDF बन जाती है। जैसे अभी मैंने पहले एक रिपोर्ट बनाई थी, उसको दिखेगा यहाँ पे, हाँ, एक्सपोर्ट टू PDF। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक PDF बना देगा, PDF रिपोर्ट कस्टमर के पास चली जाएगी। डायरेक्ट डेटा से लिंक है। अभी अगर डेटा सोर्स में कुछ चेंजेस होंगे तो ये रिपोर्ट अपने आप अपडेट होती है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, आप आराम से रिपोर्ट बना के शेयर कर सकते हैं, आप उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में ये रिपोर्ट ऐसे कंप्लीट हमारी रिपोर्ट जनरेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ही बनाया था। यहाँ पे आगे का ओके, इसके नीचे मुझे क्या दिखाना है, कंट्री वाइज कंटेंट कितना दिखाना है। उसके लिए मैंने विजुअल लाइब्रेरी से लिया क्लस्टर्ड बार चार्ट। ठीक है, अलग अलग तरह की सब विजुअलाइजेशन है, जैसी जरूरत है वैसा। तो ये मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो, आपको y एक्सिस पे क्या दिखाना है और x एक्सिस। y एक्सिस पे मुझे दिखाना है, y एक्सिस पे मुझे दिखाना है कंट्री, और x एक्सिस पे मुझे दिखाना है टाइटल का, कंट्री वाइज टाइटल का। ठीक है, इधर कंट्रीज के नेम आ गए और इधर काउंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मैं फिल्टर कैसे लगाऊं कि मुझे सिर्फ टॉप 10 ही दिखाने हैं। उसके लिए मेरे पास फिल्टर्स, ठीक है, मुझे क्या करना है, कंट्री के अकॉर्डिंगली फिल्टर लगाना है टॉप 10। कितने दिखाने हैं, टॉप 10। मुझे टॉप 10 ऐड डेटा फील्ड, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली टाइटल की, ये कह रहा है फर्स्ट टाइटल के काउंट के, टाइटल्स के काउंट के अकॉर्डिंगली टॉप 10 मुझे दिखाना है। यहाँ पे अलग अलग तरह की समराइजेशन आ रही है, फर्स्ट, लास्ट, काउंट, डिस्टेंस।
काउंट ऑफ टाइटल के हिसाब से फर्स्ट 10, तो टॉप 10 ही आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जितना आप बनाते रहोगे इसमें तो कुछ सिखाने वाली चीज ही नहीं है, जितना आप बनाओगे एक्सप्लोर करोगे उतना आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? आप एक इस साइड मुझे बनाना है रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी विजुअल गैलरी से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इसको आप जहां पे आपको ठीक है, ये है मेरा क्लस्टर्ड। जो चीज आपको नहीं थी उसको हाइलाइट करूंगा पूरा। ओके, इसमें क्या दिखाना है? रेटिंग, एक्स एक्सिस पे रेटिंग, कॉलम ऐड किया रेटिंग, वाई एक्सिस पे टाइटल्स का नाम, ठीक है, रेटिंग वाइज काउंट हो गया। ये भी हो गया। इसके नीचे मुझे क्या दिखाना है? इसके नीचे मुझे दिखाना है जॉनर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, रिकॉर्ड्स। ओके, और ऐड करते हैं, वो भी बार चार्ट ही है। ये मैंने नीचे एक और बार चार्ट ऐड किया, इसको मैंने फुल करना है, तो मैंने इसको ऐसे ड्रैग करके, ठीक है, सिलेक्ट डेटा टू पॉपुलेट, डेटा क्या दिखाना है? जॉनर्स के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इसको रीशेप बाद में करूंगी, पहले इसका डेटा ऐड डेटा दिखाना क्या है मुझे? एक्स एक्सिस पे मुझे ऐड करना है डॉलर, वाई एक्सिस पे मुझे ऐड करना है टाइटल्स का, ठीक है। अब मैं इसको रिसाइज करूंगी, क्लियर है? क्या कह रहे हो? और इस पे मुझे फिल्टर भी लगाना है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएंगी, तो टॉप 10 ही मुझे दिखानी, तो इसमें भी आप फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर डॉलर्स टॉप 10 अकॉर्डिंग टू काउंट ऑफ टाइम, टॉप 10 अकॉर्डिंग टू काउंट ऑफ, तो 10 ही आएंगे, ठीक है। ये इसको आप बस, अब आपने डेटा वेटा ऐड कर दिया, अब आप इसे ड्रैग करके जितना बड़ा साइज करना चाहते हो, ठीक है। मैप भी डाला, मैप के अलावा बाकी सब कुछ डाला। अब मैं इसमें डालती हूँ मैप। अब मुझे इसमें ऐड करना है नीचे मैप। ऐड करने के लिए मैप की भी विजुअलाइजेशन है, यहाँ पे विजुअल गैलरी में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन ये मैप,
ठीक है, ये मैंने मैप ऐड किया। उसी के ऊपर ऐड किया था गैलरी, ऐड मैप, ठीक है, मैप ऐड कर लिया। अब मैप पे मुझे डेटा ऐड करना है, मैप का मुझे डेटा ऐड करना है, ये मैप टूल टिप पे क्या दिखाना है, टूल टिप पे दिखाना है टाइटल्स का काउंट, कि इस जगह पे कितने टाइटल्स का लोकेशन में क्या दिखाना है, लोकेशन में दिखाना है कंट्री का नाम, ठीक है, लोकेशन पे क्या दिखाना है, कंट्री का, और बबल साइज होता है, साइज कितना बड़ा है बबल का, तो ये मैंने डेटा, ये देखो नीचे आ गया आपका, ठीक है, ये विजुअल टाइप जल्दी रिटायर होने वाला है। आपके पास वैसे मैप्स के लिए और भी चीजें हैं, यहाँ पे और अच्छे मैप्स दिखाने के लिए और अच्छी ऑप्शंस हैं, पर ये एज़ोर मैप्स है, ये फिर एज़ोर अकाउंट से लिंक होता है, तो इसलिए ये पेड वाले हैं, इसलिए नहीं मैंने यूज किया। अभी ये जो मैंने सारी चीजें यूज करी है, ये बिल्कुल बेसिक वाली विजुअलाइजेशन है। अगर आपके पास पेड अकाउंट हो, ये वाला इसमें आई थिंक ऑप्शन ये है, ये आ गया ना, जितने आपके पास ये कंट्री के अकॉर्डिंगली टूल टिप में आपके पास, ठीक है, ये आपने पूरा विजुअलाइजेशन बना के करो पब्लिश करके तैयार करके दे दो कस्टमर, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे आपने पब्लिश रिपोर्ट दे दी कस्टमर को, जैसे जैसे आपका पीछे बैकएंड में डेटा सोर्स मॉडिफाई होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा में चेंजेस जाती, ठीक है। ऐसे आप बहुत इजीली रिपोर्ट्स बना सकते हैं यूजिंग पावर BI। ऐसे बिल्कुल सिमिलरली ऑलमोस्ट ऑप्शंस अलग है पर काम ऐसा ही है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से आप सीख सकते हो, तो कुछ खास समझने वाली बात नहीं, ओके। तो आज हमारा सेकेंड फेज खत्म हो गया। अब पहले हमने सिंपल पाइथन पढ़ी, फिर हमने फुल स्टैक के लिए पाइथन जैसे यूज करते हैं वो पढ़ा, आज हमने कर लिया डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी विल स्टार्ट इज दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग कैसे यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग यूज करके, मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या, मशीन लर्निंग का जो बैकग्राउंड है वो स्टैटिस्टिक्स से आता है। स्टैटिस्टिक्स में अलग-अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, जैसे एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अभी जो आप डेटा में से डेटा निकाल के दिखा रहे हो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, आप उसी डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हो। जो आप स्कूल में पहले स्टैट्स पढ़ते हो, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो सब बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जब आप उस डेटा से कुछ इन्फर करते हो, जो डेटा एनालिटिक्स में आता है, आप इन्फर कर रहे हो, आप उस डेटा में से कुछ इनसाइट निकालो, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आता है प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रेडिक्टिव क्या करता है कि बेस्ड अपॉन डेटा फ्यूचर की प्रेडिक्शन, ठीक है, दैट इज मशीन लर्निंग। आपने क्या करना है, आपने डेटा से अलग-अलग मॉडल्स हैं उन्हें एक्सपोज कराना है। जैसे आप डेटा को मॉडल्स डेटा से मॉडल को एक्सपोज कराओगे, उस डेटा के पैटर्न्स को मॉडल्स क्या कर लेंगे, लर्न करेंगे। जैसे वो उस डेटा के पैटर्न्स को लर्न करेंगे, फिर आप उसे कोई नया टेस्ट डेटा दोगे तो उसके लिए आपको बेस्ड अपॉन लर्निंग